आपका ना मैं ह्यूमन पावर टेस्ट कराना चाहता हूँ। परिवार में जो आपने किया वो सब कुछ सही था। दिल तो करता है ना ये चश्मा। 20 लाख रुपया देने वक्त मैंने एक बार नहीं सोचा। मैंने देखा तेरी बीवी मर रही, तेरा घर सड़ रहा है, तो अगर पूरा मकान। क्या सोचते हैं आप राजीव शुक्ला जी के बारे में? बंदा सही है क्या वो? सर सोचना ना सोचना हमारा काम नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपका परिवार है, आपका फैमिली है, आपने उनसे जो भी लफड़ा डील किया है आपने खुद किया है। मैं नहीं किया हूँ कि मैं सोचूंगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सोचता रहूँ। हमारे पास रोज 10 लोग 15 लोग 50 100 200 400 यकीन नहीं आता आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊं मैं नहीं मैं भी जानता हूं। हेल्प के लिए लोगों का मैसेज हमारे पास आते रहता है। मैं जानता हूं, मैं आप बहुत लोगों की मदद करता तो इतना हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है कि हम दूसरे के लिए सोचें। हाँ, सोचते तब है जब वो आदमी हमारे पास आ जाता है तब। अच्छा, हाँ, जब तक वो आता नहीं है तब तक हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने। तो आप क्या कह रहे हैं राजीव जी मेरे घर के रिश्तेदार है क्या? कहाँ से रिश्तेदार हो गए? अभी भी आपको डाउट लग रहा है क्या? क्यों नहीं होगा डाउट? क्यों? आपकी भतीजी शादी कर ली उस लड़के से। आज पता है जिसको आप सोच रहे हैं कि वो आपका बेटा नहीं है ना। आप मान लीजिए ना इस चीज को। क्यों नहीं है वो मेरा भतीजा? नहीं है वो। क्यों नहीं है? उसका मतलब 1.5 घंटे उसका पैदा होने के बाद आपने उसको सेल कर दिया था। आज तक उसके रगों में जितना भी उसका खून दौड़ रहा है ना, वो उसका मेहनत का है, उसका पसीना का है। वो पसीने का आज आप हक जता रहे, उसको मत इस चीज का मैं सपोर्ट कभी नहीं करूंगा। उसका भी अधिकार है उस बूढ़े अंकल जी का। बिल्कुल, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते हैं आप उन्होंने क्या किया उनके साथ? क्या किया? सीधे सब काम किए सब। क्या उल्टा सीधा काम किया? आप मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मतलब क्या उल्टा सीधा काम किया? विस्फोट हो जाएगा मैंने अगर अभी कुछ बता दिया तो। घुमा के हमको मत बताइए, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे एक डॉक्टर के नाते रिस्पेक्ट देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ जाइए। मैं देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं मतलब क्या गलत है क्या सही है जो देखने को मिल रहा है वो क्या गलत है क्या? उससे ये सब जानना मुश्किल है क्या? अगर आप राजीव जी की हिस्ट्री जानेंगे ना तो आपका दिमाग फट जाएगा। मतलब ऐसी कौन सी साला हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है जो साला हम नहीं जानते और आप नहीं जानते और आप बताना चाहते, उससे क्या हो सकता है? और उस सब जानकर मैं क्या करूंगा स्पेशल? क्या करेंगे? क्या मैं क्या करूंगा उस सब क्या जानकर? करेंगे? हाँ, क्या करूंगा? जो आप ये वीडियो डाल रहे हैं ना बना करके हम लोगों की, अगर आपने उनके बारे में सुन लिया, जो आप अभी उनका पक्ष ले रहे हैं राजीव बाबू का। जस्ट मिनट, आपको अगर हमारे वीडियो से तकलीफ है ना तो सबसे पहले तो हम बिना कैमरा का कोई काम नहीं करते हैं। चाहे वो कोई भी हमारे अपने फादर आ जाए, हमारे अपने घर का कोई आ जाए, तब भी हम ऑफ कैमरा काम नहीं करते। जो भी करते हैं ऑन कैमरा। मैंने तो आपसे मना नहीं किया, ठीक है? मैंने तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल और बोला कैमरा आप सब आपके सारे परिवार का यही एलिगेशन है कि आप कैमरा लगाते हैं। हमारे कैमरे का ही देन है। आपको भी पता होना चाहिए कि आज आपकी जितनी भी फैमिली, आपके परिवार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन राजीव जी के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका सर फट जाएगा। क्या जानेंगे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानेंगे? आप ही बता दीजिए ना। तो आप इतना घुमा क्यों रहे हैं? स्पष्ट बताइए। मैं कब घुमा रहा हूँ? यहाँ आए हैं क्यों? भाई उनके कर्म ऐसे हैं जिनको सुन करके अच्छे से अच्छे आदमी का दिमाग पड़ जाएगा। ठीक है, चुप रहिए आराम से। बाबू लगा दिया कैमरा? मुझे तो कभी आपके कैमरे एक मिनट रुक जाइए, हम जानते हैं, हम सब जान जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जब आए हैं तो सब जानेंगे ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूँ कन्हैया सिंह। आप लोग तो इस महापुरुष को आप लोग जानते ही होंगे। डॉक्टर साहब है ये। कहने को डॉक्टर साहब है, हालांकि अगर ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब लोग होते हैं ना तो कसम से बता रहा हूँ, उनको ये पोस्ट ये पोज जो है लेने का, जो लोग कहता है कि ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर भगवान, वो लेना का अधिकार नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक बच्चे का सौदा किया, उस बच्चे का जो सिर्फ पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद उसको ये नहीं पता कि मुझे पैदा किसने किया। अगर कुछ गलत प्रयोग करूँ, कुछ गलत भाषा का प्रयोग करूँ तो इन भाई साहब को भी बुरा लगेगा और हमारे ऑडियंस को भी बुरा लगेगा। क्योंकि हमारे ऑडियंस में भी बहुत लोग ऐसा देखता है जिसमें डॉक्टर लोग होंगे, तो उनको भी तकलीफ पहुंच जाएगी। बोलिए ना आप सीधे सीधे। आप मुझे दलाल बोलना चाह रहे हैं ना? नहीं, देखिए इस बात का हम नहीं बोल सकते हैं ना। आप एक डॉक्टर है पेशे से, अब डॉक्टर को भगवान समझते हैं, तो हम इन सब भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा भी एक परिवार है, इस पे ऑडियंस जो हमारा है ना, आपका एक परिवार है। तो आप बातों को घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं? मैं उनको गलत भाषा का वो नहीं दे सकता हूँ ना। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? बैठिए आपको सब कुछ मालूम है, तब भी आप
बैठिए मेरे ना। लिए आप ऐसी बातें देखिए, मैं आप लोग समझते नहीं हो, मैं रिस्पेक्ट देता हूँ आप लोग की। अभी अच्छे घर परिवार से एक सम्मानजनक डॉक्टर हो आप, कुछ लोगों का आप भला करते हो, इलाज करते हो, तो आप लोग ना हमेशा तमाशा ही करते हो यहाँ पे। पता ना, हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग ऐसे क्यों करते हो। क्या हुआ? आपको ऐसा क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है आपको क्या लगता है? मुझे शौक था वो सब कुछ करने का क्या? मैं समझता हूँ ना कि अब ठीक है, मजबूरी था आपका, लेकिन बाकी लोग तो, ये पब्लिक हमारी ऑडियंस है, देखिए हम कैमरा लगाए है ना, ये हमारी ऑडियंस है, वो तो टोटल चीज़ नहीं जानती है ना कि आप किस स्थिति में, किस परिस्थिति में। चलिए इनको छोड़ दीजिए, इनको तो मैं जो बोल दूंगा वो समझ जाएंगे, लेकिन आप उनको कैसे समझा पाइएगा? जो आए थे उस दिन लड़ रहे थे आपसे अंकल जी, उनको आप कैसे समझा उनको पाइएगा? समझाऊंगा नहीं, वो मेरे पैरों पे आके गिरेंगे। अच्छा, आपके पैरों पे, और आपको अच्छा लगेगा कि आपके पिता समान एक बुजुर्ग इंसान आपके आगे पैरों पे गिरे? आपको अच्छा लगेगा? जब आप ऐसे काम करते हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ता है। मतलब क्या किया है उन्होंने? किसी लड़की का बलात्कार कर दिया है, रेप कर दिया, जो किसी के आगे मुंह नहीं दिखाएंगे, मुंह छुपा के बात करेंगे। लोग लड़कियों का हाँ? बलात्कार करते हैं। अच्छा, उन्होंने मालूम है क्या किया? क्या किया है? आप पानी पानी हो जाओगे शर्म से। तो हम जानना चाहते हैं ना, हमारा ऑडियंस भी जानना चाहता है कि ऐसा उन्होंने कौन सा घिनौना पाप कर दिया, दुष्कर्म कर दिया कि लोगों के आगे मुंह छुपाना पड़ रहा है उनको और नहीं बता सकते हैं आप। ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया उन्होंने? अगर मैंने आपको बता दिया ना हाँ। तो यही जमीन फटेगी और आप इसी में समा जाओगे। तो बता क्यों नहीं रहे? दिमाग घुमा रहे हो? क्यों आए हो यार? क्या दिमाग घुमा रहा हूँ? बताओ तो। आपको अगर मैंने अभी बता दिया ना हाँ। तो जो आप सुन करके आपको जो धक्का लगेगा ना, अच्छा, जो आप सोच नहीं सकते हो कभी, वो होगा इस वक्त। तो बताओगे तभी तो यार, हमारा दिमाग साला फट जाएगा, हैंग हो जाएगा। बताओगे तभी तो। मेरी जबान तक साथ नहीं दे पा रही है कि मैं ऐसे शब्द बोल सकूं। तो जब नहीं दे रही तो जाओ यार, जाओ। टाइम नहीं है, इतना फालतू का हमारे पास टाइम नहीं होता है। आपके पास आज फालतू का टाइम नहीं है। हर समय हम एक सेकंड का कीमती होता है हमारा। वो जो आदमी यूएसए से यहाँ पर आता है, हाँ। उसको आप टाइम दे सकते हो। तो आज नहीं दूं, अपने नहीं दूं। आपके कहने का मतलब उनको टाइम ना दूं, उनसे बात ना करूं, उनके अंदर कितनी आग लगी है उनका बात ना जानूं, हमारे ऑडियंस नहीं जानेगी। उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किया था, आप तो अपना ईमान धर्म सब बेच दिया था, अपने जमीन तक आपने बेच दिया था। आज आपका बच्चा अगर मिल गया है तो आपको प्यार आ रही है उसके ऊपर, तरस आ रही है। उस इंसान को आपने गलत किया जिसने अपने पैसों से आपकी बीवी की जान बचाई। उन्होंने अपने आज पत्नी वाले आप कहला रहे हो, बीवी वाले कहला रहे हो, उन्हीं का देन है, उन्हीं का 20 लाख की वजह से आपकी पत्नी बच गई। उन्हीं का देन है, और नहीं तो क्या, उन्हीं की देन है ना। उन्हीं का देन है ही है। आप आपने अभी आपने आज एक उनकी शब्द बात- जो बोला, उनके अंदर आग लगी है। बात तो सही, उनके अंदर आग तो बहुत ज्यादा लगी हुई है। लड़कियों को नहीं, लड़कों के लिए आग लगी है, मालूम है आपको? क्या? लड़कों के लिए आग लगी है। तो उनका बेटा है, उनके हाथ से निकल रहा है तो आग लगेगी, नेचुरल है। मैंने आपको बोला लड़कों के लिए आग लगी हुई है उनके अंदर। लड़कों के लिए? जानते आप मेरे बच्चे को किस तरीके से छूते थे वो? क्या मतलब? शर्म नहीं है उनके अंदर बिल्कुल भी, जिनकी आप अभी भी साइड ले रहे हो। मतलब ये आप घुमाओ मत, सही में बता रहा हूँ, पकाओ मत, सच सच बताओ ना। तो हमारी पब्लिक है ना, वो भी गालियाँ देती है। अच्छे अच्छे कमेंट जाके पढ़ना है, भर भर के इतना मैं बड़ा- पब्लिक के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, हाँ, आपको बताने के लिए बैठा हूँ मैं। हाँ, आप जानते हो हाँ, क्या बोलोगे तभी तो किस तरीके से छूते थे मेरे बेटे को। वो स्पष्ट बोलो, कहना क्या चाहते हो? कितना और स्पष्ट बोलूं आपको मैं? बिल्कुल खुल के बोल दूं क्या? हाँ, खुल के ही बोलो, हम डार्क में नहीं रखना चाहते, खुल के बोलो। क्या करना चाहते हो तुम? मतलब जो एक मतलब क्या बोलूं, जैसे लोग लड़की को गंदी तरीके से छूते हैं ना, अच्छा, उस तरीके से वो मेरे बेटे को छूते थे। वो क्यों यहाँ पर आया? कोई ना कोई जो कारण होगा जब वो इतना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आ गया। मतलब तुम जो गंदा बात ये सब कहना चाहते हो तुम? और कैसे आपको कितना खुल के बताऊं? मतलब एक बात बताओ, शर्म नहीं आ रही है आपको? इन सब आपके पिता समान इंसान पे, बुजुर्ग शर्म? आदमी पे ऊपर आप ऐसा एलिगेशन लगा आपको रहे जानते हो हैं। आज भी वो अगर ऐसा होता तो आपका वो जो बेटा था वो भी तो कुछ बोलता कि हमारे साथ पापा ऐसा ऐसा किए हैं। अपने मुंह से ये सब कुछ बताएगा सबके सामने आकर के। अच्छा, उसको शर्म आ रही थी, आपको शर्म नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना बंदे को। राजीव जी ने जो कुछ किया ना, राजीव जी ने अच्छा नहीं किया उस बच्चे के साथ में। 12 साल की उम्र से उसके साथ शोषण कर रहे थे उसका। अच्छा, क्या हो रहा होगा उस बच्चे का? 18 साल की उम्र, वो भाग कर के आया। बेवकूफ तक वो भाग कर के आया, इतना सब कुछ छोड़ करके आ गया।
वो भाग करके आपके लिए थोड़ी ना आया था, वो अपने पत्नी के लिए आया था। उसको उससे सहारा मिला। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में थी और मरने के कगार पे थी, आप लोगों की वजह से, इसलिए वो आपके तो पास- पहले से मिला था ना उससे। नहीं, तो वो आपसे भी नहीं मिलना चाहता है, अब काहे कि मिला तो वो पहले से था ना उससे। हाँ। मेरी बेटी ने सब कुछ बताया था उसके साथ क्या क्या हुआ है। और तो मिल तो पहले ही से रहा था वो दोनों अरे पहले से तो मिल रहे थे, लेकिन वो अपने उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। अगर वो उसे सहारा नहीं देती वो जाता कहाँ? सुसाइड करने जा रहा था, आपको मालूम है? अच्छा, तो एक काम करिए ना, आप अपने लड़के को भी बुलाइए, ठीक है? अब मैं उनको बुलाता हूँ। लड़का अभी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है? हम दोनों को सामने बात कराएंगे, बाहर गया हुआ है अभी काम ठीक से। है? हम दोनों को सामने बात कराते हैं। उसकी माँ ने दोनों को बाहर आप भेजा झूठ हुआ तो है। नहीं बोल रहे हो? मैं क्या जोड़वा लूंगा, आप बताइए मुझे क्या मिल जाएगा उससे? अपने बच्चों को माँ बदनाम करूंगा? सबसे पहले तो हमारे ऊपर चिल्लाइए मत आप, ठीक है? हमें आप लोग तनख्वाह नहीं देते हो, सैलरी पैसा मैंने तो नहीं कहा। नहीं देते हो आप लोग कि हम आपके गुलामी करेंगे। चिल्लाना हमें भी आप आता है। तकलीफ तो कम से कम समझो, मेरे बच्चे की तकलीफ समझो। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आपके कहने पे एक मैं थोड़ी मान लूंगा। बुलाओ ना आप राजीव जी को। राजीव जी को बुलाऊंगा तो फिर मामला भड़क जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ। आप ही उनसे पूछो। आप समझते नहीं हो ना, अब मैं उन्हें अपने एक पेशेंट की तरह ट्रीट करूंगा। उनके ऊपर, उनके दिलों के ऊपर अभी क्या बीत रहा है वो खुद समझ सकते हैं। कुछ नहीं बीत रहा, वो बीमार आदमी है वो एक। अच्छा, वो बीमार आदमी है, उन्होंने गलती कर दिया। आपके बच्चे को एक अच्छा संस्कार दे करके, एक अच्छा स्कूल में पढ़ा करके, एक अच्छे तरीका से उन्हें पोस्ट भाई पाल एक करके। उम्र पे एक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अच्छा। एक उम्र के बाद बीमारियां शुरू हो जाती है इंसान के आप अंदर। यही एलिगेशन लगाना चाहते हैं ना कि बुढ़ापे में वो एक सेक्सुअल रोग का मतलब पेशेंट हो गए हैं? अब आप इसको एलिगेशन लेके क्यों चल रहे हो? क्यों नहीं चले? मैंने कोई आरोप नहीं आपके लगाया। कहने का मैं मतलब सिर्फ यही ये है। बताना चाह रहा हूँ, आदमी नहीं, बीमार है। आप पता है आप क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी बात आप कर रहे हो, पता है आप हमारे ऑडियंस है ना, उसमें बहुत लोग 50-60 वर्ष के लोग देखते हैं। अच्छी लव लेटर आपको लिख भाई करके किसी देंगे। किसी को हो जाती बीमारी है, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है उसके साथ ये होता है। मतलब एक तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उनका बेटा आप लोगों ने छीन लिया जिसे पोस पाल कर बड़ा किया, दूसरा उनकी पत्नी मर गई, और तीसरा आप उनके ऊपर ऐसे घिनौना इंजाम लगा रहे हो आप। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने कभी सुना नहीं हो। पता है हमेशा वीडियो पब्लिश करते हैं, लोग सुनेगा क्या कहेगा यार? आपको मालूम नहीं है कि आजकल क्या होता है? मैं क्या होता करना, है भाई, इंटरेस्ट होता है किसी के किसी मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, आप लोग क्या करना चाहते हो? आप लोग हमारे बात को समझते ही नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आदमी एक हो जाओ, एक साथ रहो, ताकि उनका भी श्रद्धा पूर जाएगा और आपका भी। मैं तो बच्चा चाहता आपके हूँ पास मेरे रहे। साथ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ उनको नहीं रख सकता ना। आप बात तो कम से कम समझो। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सही है, कितना गलत है, तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। मैं उनको बुलाता हूँ, अब तब तक चले इसका जाओ। मतलब आपको हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं? नहीं, हम अकेला क्यों आपके ऊपर विश्वास कर ले भाई? क्यों कर ले? किस बेस पे कर ले? इतनी बार आप हमसे मिल आपने चुके हो। ऐसी कौन सी पुण्य वाली काम किया है कि मैं आपके बात के ऊपर विश्वास हाँ, कर- वो मुझसे हाँ? गलती हुई है, आप जिस बात को दोहरा रहे हो एक समझ गांव रहा का हूँ पंचायती भी होता है ना, तो भी दोनों पक्ष के सुनने के बाद ही फैसला करता है। मैं। ठीक है, आप ओडिशा सुन के फैसला कीजिए। ठीक है। चलता हूँ मैं। बंद कर लो बाबू, तब तक वो। A few moments later. अब क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता हूँ, बैठिए, आपसे कुछ बात। धक्का मार के निकाल दिया। देखिए, हमारे बुढ़े आदमी की कोई इज्जत नहीं। मेरा मन करता है तेरे को धक्का मार के यहीं फेंक दूं। अच्छा है, फेंक दीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। किस लिए बुलाया? आपसे कुछ पर्सनल बात करना है। बैठ बैठ, जल्दी बैठ। हाँ कर, क्या करेगा? पता है आपके ऊपर कितना घिनौना एलिगेशन लगाया जा रहा है? उस दिन इतनी बदनामी हो गई, लफड़ा हो गया। अच्छा, अब क्या कमी रह गई? धक्का मार के मुझे निकाल मैं के भाग उसी जा। कमी को यहाँ पूरा करने के लिए बुलाया हूँ। हाँ बता, क्या कमी रह गई तेरे चैप्टर में? आपका ना मैं ह्यूमन पावर टेस्ट कराना वाह चाहता हूँ। वाह वाह, शर्म नहीं आती तेरे को? बदतमीज यूट्यूबर कहता है। तू कहने लायक है? मैं सच बता रहा हूँ। क्या बता रहा है? क्या सबूत है तेरे पास? आपके फैमिली से ये एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है कि आपने तुम्हें जिस किसी ने बच्चे को क्या गोद दिया? लिया, मेरी बात सुना पहले, आपने जिस बच्चे को गोद लिया है, आपने उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी किया है। क्यों किया आपने? किसने कह दिया?
सबूत है हमारे पास, प्रूफ है। वीडियो दिखाओ। दिखा देंगे तब क्या करोगे आप? तब क्या करेंगे? वीडियो दिखाएंगे ना, देखो सामने कैमरा है, वहां भी आपको नंगा कर देंगे, अपने ऑडियंस के सामने भी नंगा कर देंगे। जो उस लड़के ने कहा तुमने मान लिया? लड़के ने कहा, मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, बैठिए यहाँ पे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या सुनाऊं? मैं आपके मुंह से क्या सुनना चाहता हूँ। सुनाऊं? मैं सब बेच बाच के टिकट में दिखाऊं जेब में है? आपको क्या बेच क्या नहीं बेचे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? बेच बाच के सब कुछ छोड़, मैं सिर्फ क्योंकि इतना मेरा यहाँ कुछ नहीं है, अब मेरा कुछ नहीं है। टिकट दिखाऊं? 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। दिखाओ ना टिकट, ये देख, दिखाओ टिकट। ये किस्सा एक और आ गया, नया चैप्टर आ रहा। नया चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नहीं है ये चैप्टर खत्म ही नहीं होना। चैप्टर नहीं है, ये आपके घर के परिवार के एक फैमिली मेंबर है। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, मुझे मरने दो, अकेला मरूंगा अब मैं। जब सब कोई किसी से मतलब नहीं है तो क्यों आके वहाँ पे भड़क रहे थे? क्या मतलब था आपको आने का? क्यों नहीं? तो फालतू का टाइम होता है क्या हमारे पास? फालतू का टाइम होता है मेरे पास, फालतू का टाइम है। क्यों आए थे उस दिन? ये देख, देखा आपने राजीव जी को? राजीव जी कुछ तो शर्म कर लेते। ये देख, आपका बच्चा खुद आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आप इन लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ इसको कि दफा हो जाए यहाँ से। तो वो अगर चले भी जाते हैं, क्या सबूत है तेरे पास? मेरे पास क्या सबूत है? हाँ दिखा। वही बच्चा अगर आपको सब कुछ दिखाएगा तब आप क्या करोगे? उसको बुलाओ, फोन करो। वो तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्या आपको मालूम है शरीर पर जगह जगह नील पड़े हुए? मैंने मारा? मारा आपने? मैंने मारा। आपने क्या किया क्या नहीं किया आप समझते हो ना? या पब्लिक के सामने सब कुछ बताऊं मैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे तुम। कैमरा यहाँ पर लगा हुआ, आपकी सब बातें खुल जाएंगी अभी। कुछ तो शर्म करो। आपको क्या दिक्कत है? 1 मिनट, आप बात नहीं करिएगा। आप दोनों आदमी को लड़ना, आप घर पे जाके लड़िएगा, यहाँ नहीं। बिल्कुल बैठिए आप भी। कैमरा किस लिए लगाया? और बदनाम करना? कैमरा देखिए, कैमरा इसलिए लगाया हूँ कि इन्होंने जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाया कि आप एक इतने नीच और घटिया इंसान है कि आप अपने बेटे के साथ ही सेक्स संबंध बनाना है। इन्होंने बोला, जब मैं नहीं माना तब जाकर मैं कैमरे लगा कि आपको भी बुलाऊंगा, दोनों आदमी को सामने बात कराऊंगा कि किसकी क्या सच्चाई है। अगर वो कह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आप टेस्ट करा लीजिए ना, आपके अंदर वो शक्ति, वो क्षमता, वो पावर है कि नहीं। राजीव जी आपको शर्म नहीं है? एक बच्चे के आपको ना ये टेस्ट कराने का मतलब जानते हैं? आप इस एलिगेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, ये बता भी नहीं पाएंगे ना, कैसे बोलेंगे ये सब कुछ? सच्चाई बोल दीजिए। ये की लाइन सुन ले, किस्सा खत्म कर, मेरे साथ मेरे परिवार में मिलकर रहा, बेटा बन के रहा। वो जो हो गया, वो जो हो गया उसे भूल जा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, खत्म। देख लिया, मैंने सही कहा था ना आपसे। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? तू चल घर चल। क्यों घर क्यों चलूं? क्यों घर चलूं? देखा ये मेरे साथ भी वही करेंगे। बता। ठीक है, जाएंगे, वो घर जाएंगे। मेरी बात सुनिए, बैठिए। नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनको आपके साथ भेजूंगा, आप दोनों एक साथ रहेंगे, अपने बेटे और बहू के साथ रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे कर जाइए। क्या जो एलिगेशन इन्होंने लगाया वो सही है? नहीं तो जानते हैं, पता है पब्लिक हमारी है ना, हमको गालियां देगी कि तूने एक शरीफ और बुजुर्ग इंसान के ऊपर झूठे केस लगाया, झूठा वीडियो बनाया और उनको बदनाम किया पब्लिक के बीच में। आपको ये स्पष्ट करके जाना पड़ेगा, तभी जाने देंगे हम आप लोग को यहाँ से। आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको यहीं से जाने दूंगा? आप लोग का परिवार मिल गया, हमारे परिवार हमको गाली देगा तब? नहीं, कोई परिवार नहीं। हम क्या उन लोगों को सफाई देंगे? नहीं, कोई अभी परिवार नहीं। मैं क्या चाहता हूँ, सच्चाई बताओ। हाँ, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरा बच्चा नहीं हुआ। मैं इधर उधर बहुत भटका हूँ, कोई इलाज थोड़ी सी प्रॉब्लम है राजीव जी, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपने क्या नहीं किया उसके साथ? हो सकता है आप मेरे साथ भी वही करते, घर ले जा करके। तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। झूठा नहीं लगा रहा हूँ। जो हो गया उसको भूल जाओ, मैं अपनी गलती कैसे भूल जाऊं? उस बच्चे ने जो तकलीफ झेली है मैं उसको भुला दूं? जानते हो हल्ला मचाने से क्या हो जाएगा? हल्ला मचाने से उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा आप जानते मतलब हो? आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो? हाँ एक्सेप्ट। स्वीकार करते समय आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? क्या करें?
जो गलती हो गई। जघन्य अपराध है वो, समझ रहे हो आप? समाज में रहने के लायक नहीं रह गए आप। मेरा बस नहीं चला। आप जानते हैं इनके बेटा और बहू दोनों इनके पास रहने के लिए गए थे। बैठ क्या जाइए किया ना, उन्होंने? बैठ जाइए। ठीक है, जो आपने किया हो तो आपके कर्मों की सजा आपको भगवान देगा। जो ये कर रहे हैं इनके कर्मों की सजा इनको भगवान देंगे। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। आप अपना घर परिवार तो तोड़ ही दिए, इनका भी तोड़ दिए। जो हो गया, बीमारी है, अच्छा, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अरे राजीव जी कैसी बात कर रहे हो? जो हो गया आपके इन लक्षणों की वजह से, इन हरकतों की वजह से वो आपके पास रुक नहीं पाए, वापस आ गए। आप जानते हो आज भी अगर आपकी बहू उस बच्चे को छूती है तो वो डर जाता है। समाज में मेरी इज्जत रहने देगा, दजिए मत थोड़ा। धज्जियां मैं उड़ा रहा हूँ? चिल्ला के दिखा रहा लोगों को। मैंने बोला चिल्ला मेरी करके गलती दिखा रहा हूँ। मान ली मैंने, बात खत्म हो जाती है। बात खत्म करना चाहते हो आप? बिल्कुल, मेरे परिवार में जो आपने किया वो सब कुछ सही था। बोल दिया ना हो गलती। कुछ तो शर्म कर लो कम से कम। क्या करूं? सीना फाड़ के दिखा दूं आपकी कि मैंने आंखों में तो गलती मुझे की है। जरा सी भी शर्म नहीं दिख इतनी रही है। बड़ी मैंने भूल कर दी है, मैं मान रहा हूं ना। जिस आदमी को शर्म होती है ना वो आदमी चिल्लाता नहीं है, रोना शुरू कर देता है। तो रो ही रहा हूं, अंदर से सड़ रहा हूं। क्या बिगाड़ा था मैंने? आपकी आंखों से तो नहीं लगता? मैं दिखावा नहीं करता मगरमच्छ की तरह। शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी? आपकी आंखों से देखकर तो नहीं लगता? तुम्हें पता है डॉक्टर ने मेरे को क्या कहा है? डॉक्टर ने आपसे डॉक्टर ने पता है क्या कहा है? क्या कहा डॉक्टर ने? कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, ये सब हरकतें करनी पड़ेंगी। झूठ क्यों बोलते हो? मतलब एक बात डॉक्टर बताओ, नाम एक मिनट, जस्ट आप लोग क्या यहाँ तमाशा बना रखे हो क्या? तमाशा नहीं, इसको हैं? समझा रहा हूँ मैं, अपनी क्या? गलतियाँ सारी। अच्छा। मैं पछता रहा हूँ। अब ये गला मुर्दा क्यों उखाड़ने बैठ गया? बोल दिया कि गलती हो गई, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगी। मेरे परिवार में इसका मतलब आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए थे? तुम मुझे ले जाना अगर तुम्हें विश्वास नहीं है। मैं गया हूँ तो उसने मेरे में कमी निकाली है। अच्छा, कि अंकल आपके अंदर पावर बहुत है। अच्छा, तो एक बात बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कैसे आप लोग परिवार हो? कुछ बैठो यहाँ। आप पाँव रहेगा तो मतलब कुछ अपने घर पे ही बच्चों पे ट्राई करोगे आप। बीवी को दिल तो करता है ना ये चश्मा निकाल के ना घुसेड़ दूं इसी में, नहीं, बीवी को हाँ? ट्राई नहीं किया? घुसेड़ दूं इसमें, आंखें दोनों ना फोड़ दूं, जी सांस से आंखें से ये बच्चे को सब बटराई गलत किया? नजरें डाल। नहीं हुआ, क्या करता? उस वक्त तो आपकी बीवी भी जिंदा थी। बहुत सुनिए ना, ट्राई सुनिए की। मेरी बात सुनिए आप लोग। अभी इन सब बातों को बंद करिए, खत्म करिए, चर्चा बंद करिए। समझ रहे हैं? तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, इनको मेरे घर भेज दे, मैं उसको बेटे की तरह रखूंगा। अच्छा इज्जत से रहेगा। मैं धन दौलत क्या करूंगा? सर, आप क्या कहते हो? मैं टिकट कैंसिल करा दूंगा, इसको मेरे पास भेज दे, मेरे साथ रहे, खुशी खुशी। मैं कैसे विश्वास मान लूँ? आप बताओ तो, कैसे विश्वास मान लूँ? तुम्हें जैसे मैंने 20 साल विश्वास पहले किया था, 20 लाख रुपया देने वक्त मैंने एक बार नहीं सोचा। मैंने देखा तेरी बीवी मर रही, तेरा घर सड़ रहा है, तू अगर पूरा मकान बेच देता ना, किडनी के पैसे ना निकलते। आप मुझे वो पेपर भी पर बातें याद कर। आप मुझे पेपर पर साइन कर करके देना। आप मेरे साथ घर पर चलो, साइन करके दो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होगे। मेरा मैं अपने बेटा बच्चे के बन साथ के रिश्ते- रहेगा। सुनो ना, इधर तमाशा मत करो। मतलब क्या गारंटी देते हो तुम? खड़ा हो, बैठने के काबिल नहीं है तुम यहाँ पे, बैठो, खड़ा हो। मैं इसको ले जाना चाहता क्या ले जाना चाहते हो? हूं। इज्जत क्या से क्या रखूंगा। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, कोई ऐसा गारंटी आप दे सकते हो कि अगर ये लोग जाए तो वो हरकत आप इन लोग के साथ ना करो? अब नहीं हैं? करूंगा। क्यों? मेरा तुम घर के एक बेकार हिस्सा हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ ना तो कोई बेटा रहेगा ना कोई बहू रहेगी। मेरा आगे पीछे कोई नहीं जो है। ये हरकत तुम बेटे के ऊपर किए, कल को तुम बहू के ऊपर अगर करते तो ये सब नहीं होगा। नीच और घटिया आदमी हो यार। ये सब बात करने में तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे ये चैनल ब्रांड पे- है ना, तुम्हारा फट जाना चाहिए। तुम्हारे चैनल पे बोल रहा हूँ, साला। सबसे बड़ा सबूत तुम्हें एहसान देता कर रहे हो क्या? हूं। सबूत दिखा रहा एहसान कर रहे हो क्या? हूं। तुम्हें हद ऐसे कर दी। ही बात को उखाड़ते जाना है ना? टाइम पे स्वेटर अगर उखड़ गया हो तो उसको सिल लो। उसके साथ जो हुआ है ना, उसे भूल जा। अगर किसी और के साथ होता मर चुका होता अभी तक। उसे भूल जा। सर, तेरा हाथ जोड़ता हूँ,
कहो तो पैर पकड़ लो। नहीं, मेरे पैर छूने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बेटा तेरे को मैंने बोल दिया है कि ये नहीं होगा, सब नहीं होगा, मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास कर। देख मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लगता तो नहीं 2-4 दिन के मेहमान हो। तुम्हारे को लगना लगे या लगे या ना लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ओए बंद कर बाबू, इन लोग का बकचोदी सुनना नहीं है हमको। जाओ आप लोग यहाँ, बकचोदी मत करो, ठीक है? कौन बकचोदी कर रहा है? कैसे आप लोग बकचोदी कर रहे हैं, ये सब तमाशा आप हम क्या मेरे बच्चे के साथ बैठ के सब कुछ हो गया। पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गलती मान रहा हूँ क्योंकि बात आपने खत्म हो ऐसा, अब ये लोग साथ नहीं रहना चाहते, बात खत्म करिए मैं कह ना। रहा हूँ कि इज्जत से रखूंगा। हाँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इतना बड़ा घर देख रहे हो। बैठ जाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ ना। मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी अगर 5 मिनट तू नहीं चला। मैंने अपनी टिकट भी कैंसिल करानी है। रो के रोए, काम काम है। मैं नहीं जाऊंगा विदेश, रहूंगा क्यों रो तुम्हारे रहे हो? साथ रहूंगा। मेरा बेटा बहू सब तू पहले कर्म ऐसे सब करो, रहेंगे। फिर रो के दिखा दो अपना। और क्या करूं? सर, इसका मतलब आपको भी मन है, बैठिए यहाँ पे। नहीं मेरा मन नहीं है। मेरा नहीं, मन है आपसे नहीं इनको कर रहा ले हूँ ना, जाने के उनसे लिए। कह रहा हूँ। इनको आपका ले भी जाने के लिए। मन है साथ में जाने का, है ना? नहीं है, मेरा मन नहीं है इनके साथ बिल्कुल अब जाना। बताओ, फिर ऐसे तो तुम्हारा चैनल फिर तो जाने दीजिए सारी इनको। रात चलता रहेगा। जाने दीजिए ना। लेकिन मुझे दया भी आती है साथ भी क्यों? अच्छा, दया आती है, दया आती है। आपने उस जो एक कातिलाना हमला करके अपने बच्चे को बेच दिया था, मौत के मुंह में ढकेल दिया था, सब शर्म नहीं। उसको जिंदगी दिया इन्होंने 20 साल, तो आज उसके लिए आपको शर्म आ रही है? एहसान किया क्या? हाँ? एहसान किया। एहसान ही किया। एहसान आपके किया। मैं भी नाली पे फेंक देता। आपके अगर घर में किसी चिराग को अगर जन्म दिया है ना, तो वो इन्होंने दिया है। अच्छा, वाह। आप अपना अधिकार तो बेच चुके हो, अपना अधिकार आप बेच तो चुके वो हो। आज मैं हमारे भी पास बेच आया सकता है। था, मैं भी बेच आज सकता हमारे था। पास आया है। सुनिए ना, हम यहाँ लड़ने के लिए आप लोग से नहीं, फिर एक मैं बार बेच रिक्वेस्ट सकता करता हूँ, था। प्लीज आप भी मान जाओ और आप भी मान जाओ। अगर आप लोग एक साथ रहना चाहते हो तो जाओ, हम खत्म करना चाहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बाद हमारे पास मत आइएगा, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। कोशिश करूंगा कि आप लोग सही सलामत रहिएगा। चल आजा बेटा। जाइए, बंद करो बाबू।